ये चाय का और पंचर का। अच्छा अच्छा। अभी बहुत मंदी चल रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, अभी कुछ मिलता ही नहीं है पैसा। नहीं मतलब पंचर के काम में क्या मतलब इसमें क्या महंगाई का वो? लोगों के पास पैसा ही नहीं है, पैसा जो करते काम तो नहीं, अब गाड़ी पंचर होगी तो लगवाना तो पड़ेगा ही, चाहे महंगाई हो। उसमें भी 100 रुपये होते हो तो वो 80 रुपये देगा, 70 रुपया देगा, पैसा ही नहीं है पब्लिक के पास। पर एक आपका भी फिक्स रेट होगा ना? मेरा फिक्स रेट है, मगर वो ग्राहक बोलेंगे मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मेरे को तो 50-60 में करके देना पड़ता है। अच्छा, तो आप वैसे कितना कमा लेते हो डेली का? डेली का हो जाता है 1500, 1700, 1500 रुपये, उसमें से तो महीने का रेंट हो जाता है 15,000। 15,000 रेंट है, अभी क्या कमाने। ये 1500 बहुत ज़्यादा है। नहीं सही है, आज के टाइम के हिसाब से देखे 1500 में माल मटेरियल, फिर माल मीटर निकालना पड़ता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि 1500 की मतलब 1500 2000 का काम होता है, उसमें माल सामान निकालना, टायर ट्यूब निकालना पड़ता है, फिर क्या मिलेगा। हाँ ये बात तो है। मुझे लगा 1500 आपको बचत हो रही होगी। वो 1500 तो कहाँ से बचत हो जाती, ऐसा है। पर अहमदाबाद जैसे शहर में ये तो बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर तो काम बहुत ज़्यादा है। गाड़ियाँ देखो, इतनी गाड़ियाँ चल रही है। आती है मगर सीधी चली जाती है, इधर थोड़ी आती है। ये रोड अच्छे हो गए, अभी पंचर भी नहीं पड़ता है ऐसा। तो ये अच्छी बात है ना सरकार अच्छा के हिसाब से, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी अहमदाबाद पूरे इंडिया का सबसे साफ सुथरा अच्छा है। यहाँ बोर्ड भी लगे हुए हैं ना? बोर्ड भी लगे हुए। हाँ, तो उस वजह से गाड़ियाँ शायद कम पंचर हो रही है। पंचर कम होती है। अभी इधर कोई खड़ा ही नहीं रहता है, भागी जाते सब कस्टमर। अच्छा, खड़े रहने की दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक हो जाता है। तो जितना कमा रहे उतने में निकल रहे हैं? खर्चा पानी निकल रहा है, कुछ बचत नहीं हो रहा। बचत नहीं हो रही। हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बचत नहीं हो रही। बचत तो कुछ नहीं होगी, खाना खाओ और हो बस है। और आने वाले टाइम में ये कह रहे हैं कि जैसे आप यूपीआई पेमेंट भी लेते होंगे? मैं यूपीआई लेते हैं ना, तो उसमें भी चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगता है अभी पेमेंट लेते हो? अभी तो नहीं लग रहा। तो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो पेमेंट कर रहा है उसको भी चार्जेस लगे, और जो पेमेंट ले रहा है मर्चेंट जैसे अकाउंट जो बिजनेस वाला उसको भी लगेगा। तो फिर हम धंधा ही कैसे करेंगे? तो लोग छोड़ देंगे फिर? तो फिर ऑनलाइन बंद कर देंगे, कैसे लेंगे। हाँ ये बात है, क्योंकि कई स्टेट्स में ऐसा है कि जब ज़्यादा चार्जेस लगने लग गए यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट में, तो उन्होंने पेमेंट लेने ही बंद कर दिया। तो यूपीआई बंद कर देंगे हम, केस होगा तो करेंगे पंचर, नहीं तो नहीं बनाएंगे। केस होगा तो लेंगे, केस नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। हाँ वही है ना, ये बात गलत है सरकार की। तो गलत ही है। यूपीआई अभी सब लोग मोबाइल लेके घूमते, कोई पर्स लेके आता ही नहीं है। हाँ, जो सब मोबाइल में 5 रुपये हो तो 5 रुपये भी ऑनलाइन। कैश पेमेंट कोई रखता ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड रखता है, एटीएम कार्ड रखता है, दूसरा कुछ, और फ़ोन से ही सब कर दे रहे। अभी जो क्रेडिट कार्ड आ रहा है उसमें भी स्कैनर आ गया है, क्रेडिट कार्ड से भी स्कैनर करके उसमें पैसे डाल देते हैं। अच्छा, मतलब है एडवांस आ रहा है, बट ऐसे कि उतना ही फिर सरकार चार्जेस लगा देती है। वो सरकार का ही फायदा, हमारा तो कोई फायदा है नहीं। हाँ ये बात है। सरकार जो ऑनलाइन सिस्टम ला रही है उसमें सरकार का फायदा, हमारा तो कोई फायदा नहीं। सरकार ये कह रही है ना, उसका खर्चा पड़ता है, हमें खर्चा उठाना पड़ रहा है। सरकार को मालूम, हमको तो कुछ मालूम नहीं है। वही ये बात जाननी है हमने कि अगर चार्जेस लगने लग गए तो लोग, आम जनता वो इस्तेमाल करना करेगी या बंद कर देगी? बंद ही कर देगी ना। आम जनता रोज का 1000-1500 रुपया कमाती है, उसमें से आप यूपीआई और जीएसटी सब टैक्स काट लेते हो, फिर क्या मिलेगा जनता को। हाँ, पर ऐसे कि जनता ये कह रही है कि जैसे पहले था 2014 से पहले कैश पेमेंट थी, जो पहले कैश ही अच्छा ही था। कैश तो सब जनता क्या करेगी, कैश फिर से वापस कैश ही यूज करेगी। हाँ, ऑनलाइन बंद कर देगी। बट ये बात भी है ना, अब कैश निकालने में भी पैसा कटना है। पैसा निकलता भी नहीं अभी। एटीएम में 4 या 5 ट्रांजैक्शन के बाद पैसा लगता है। 15,000 से ज़्यादा निकलता ही नहीं है मेरे में। हाँ, तो फिर सब जगह से फिर आम जनता को घेरा नहीं जा रहा। सब आम जनता बेचारी मर जाएगी, क्या करें।